दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि प्यार अंधा होता है। प्यार ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं देखता है। और ये कहावत आज झूठी सिद्ध हो रही है। जिस तरीके से ज्योति मौर्य का कुछ समय पहले प्रकरण वायरल हुआ था, काफ़ी सुर्खियों में छाई रही थी। ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही उसने अपने पति को छोड़ दिया, भुला दिया। उसी तरीके से एक नया मामला निकल करके आया है कानपुर के यशोदा नगर से, और ये मामला है शिवांशु अवस्थी और मीनाक्षी शुक्ला का। आज खबरों में और यूट्यूब पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिवांशु अवस्थी रो रो करके अपनी कहानी को बता रहे हैं। तो ये कानपुर के रहने वाले, कानपुर के यशोदा नगर के रहने वाले शिवांशु अवस्थी और मीनाक्षी शुक्ला में 2008 में क्लासमेट होने के साथ साथ दोनों में प्यार हुआ। और प्यार होने के बाद दोनों ने 2008 में शादी कर ली। लव मैरिज थी। एक तो होता है कि यदि माँ बाप शादी कराते हैं, अरेंज मैरिज होती है, तो उसमें खामियां निकालना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाया। लेकिन मीनाक्षी शुक्ला और शिवांशु अवस्थी दोनों काफ़ी दिन तक साथ रहे। साथ रहने के बाद प्यार हुआ और 2008 में दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में शिवांशु अवस्थी ने अपनी पत्नी मीनाक्षी शुक्ला का बीएड में एडमिशन कराया 2009 में, और अपना तन मन धन अपनी पत्नी को पढ़ाने में लगा दिया। और समय यूं ही गुजरता रहा। इसी बीच दोनों के 2 बेटे पैदा हुए, और आगे चल कर के मीनाक्षी शुक्ला की सरकारी टीचर के लिए जॉब लग जाती है। इटावा में मीनाक्षी शुक्ला ने अपनी जॉब बखूबी अपना सरकारी टीचर के पद पर रह कर के अपनी जॉब करने लगी, और उसका अपने पति के प्रति धीरे धीरे लगाव कम होना शुरू हो गया। जब शिवांशु अवस्थी ने अपनी पत्नी से 1-2 बार इस मामले में शिकायत की, तो उसने सीधे ये कह दिया कि आपका स्टैंडर्ड और मेरा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड दोनों में फ़र्क है, आप मेरे लायक नहीं हैं। लिहाजा अपने छोटे बेटे को साथ लेकर के मीनाक्षी दूसरे शहर चली गई, और उसने अपने पति शिवांशु अवस्थी से संबंध बिल्कुल ख़त्म कर दिए। शिवांशु हार नहीं माने, चूँकि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। और बड़े बेटे का उन्होंने एक दिन यज्ञोपवीत कराया, और इस अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी को इनवाइट करना नहीं भूला। मीनाक्षी शुक्ला यज्ञोपवीत में आई तो उसने रस्में भी निभाई, मगर इन सब चीज़ों के बाद भी उसका कलेजा नहीं पसीजा। उसके दिल में अपने पति के लिए तनिक भी रहम नहीं आया, और वहाँ से जाने के बाद में उसने पुनः अपने पति से कह दिया कि मेरा आपका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, आप भूल जाइएगा। और शिवांशु अवस्थी एक छोटी मोटी जॉब कर रहे थे। उसने कई शिकायतें आला अधिकारियों से शिकायतें इस बात को की कि ये मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और जब कई शिकायतें शिवांशु के खिलाफ जब पहुंची, तो उनकी जॉब भी उनके हाथों से निकल गई। आज उनके हाथ में न धन था और न धर्म था। पत्नी भी हाथ से निकल गई और बेटा भी हाथ से निकल गया। बावजूद इसके दोस्तों, मीनाक्षी का अब भी मन नहीं भरा, और उसने जाकर के 2018 में 498 में दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। और मुकदमा चला, और लास्ट में हार थक के शिवांशु अवस्थी ने अपनी पत्नी से तलाक लेना ही उचित समझा। आज दोनों का एक तरफा तलाक हुआ है, और तलाक के बाद में मीनाक्षी शुक्ला अपनी लाइफ में टीचर बन करके मस्त है, और शिवांशु अवस्थी दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा है, और आला अधिकारियों की
जहाँ भाग दौड़ करके उसके पैरों के जूते घिस चुके हैं, मगर आज उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहानी आज तक आप लोगों तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि लोग बड़े एकदम उससे ताव में आकर के कह देते थे, या कह देते हैं, आज भी कह देते हैं कि प्यार अंधा होता है। लेकिन कहाँ रहा प्यार? कैसा प्यार? अगर आदमी कामयाब है तो सब कुछ है, और कामयाब नहीं है तो आज कोई उसे नहीं पूछता है। दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी? आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके की एक से एक बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।